अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हमें लगता है कि हमें समझ में आ गया ना, तो ऐसी घटना घटती है। 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 10/3। देखो घटना घट गई। सिंपल सम नहीं है, तो थोड़ा सा हमें इसमें सावधानी से काम करना होगा। तो 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। सेकेंड क्वेश्चन। ओके, अब ये फ्रैक्शनल है, सिंपल वर्ड इक्वेशन के साथ फ्रैक्शन आ गया है। तो पहले हम इसको 1 by 1 सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल बनाएंगे। तो यहाँ पे एक एरो बनाओ, पहला इक्वेशन नीचे लिखो और यहाँ पे 10/। देखो यहाँ पे 1/3 क्या बता रहा है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पता है, ax को ऊपर ले सकते हैं, x/3। और ये प्लस, और इसको कैसे लिख सकते हैं, y/1। कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, 1। और यहां पर 10/3, सॉरी, ठीक है। अब हमें क्या बताया गया कि दो फ्रैक्शन कैसे प्लस किए जाते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x y का 3 के साथ मल्टीप्लाई क्या होता है, 3y, और 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 10/3। एक चीज और, अगर इक्वल बीच में है और दो फ्रैक्शन है, उनके डिनोमिनेटर अगर सेम है तो उसको हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या मिला मुझे, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये थर्ड इक्वेशन, यानी पहला मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, पुरानी क्वेश्चन की जैसा हो गया ना। अब चलो सेकेंड वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया 2x प्लस 1/4 y इज इक्वल टू 11/4। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्या सिखाया था अभी। इसको क्या लिख सकते हैं, 2x/1। इसको क्या लिख सकते हैं, ये y ऊपर चला जाएगा, y/4 इज इक्वल टू 11/4। अभी डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x प्लस 1y जा y, 4 1 जा 4। कैसा किया मैंने, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखा। अब यहाँ पे 11/4 नीचे, फिर वही रूल, इक्वल है बीच में, दो फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम, कैंसल। क्या आया, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन 4। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो फ्रॉम 3 and 4 क्या लिखना है, फ्रॉम 3 and 4। अब 3 and 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, फिर 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, दैट इज 3, दैट इज 4। अब फिर से वही रूल जो पहले हम क्वेश्चन में अप्लाई करते थे, इक्वल बनाना। 8 को भी इक्वल बना सकते हैं, 3 को, छोटा नंबर 3 है इसलिए 3 को इक्वल बनाते हैं। तो मल्टीप्लाइंग by 3 in इक्वेशन 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 जा 24x प्लस 3y जा 3 1 जा 3y, और यहाँ पे 11 3 जा 33। इसको अच्छे से लिख देता हूं। तो ये हो गया इक्वेशन 5। अब मैं इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख देता हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, क्योंकि अभी सॉल्व पॉसिबल है कि ये सॉल्व हो सकता है। थोड़ा ऊपर लिखता हूं, जगह कम है।
तो यहाँ पे लिखता हूं। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। तो यहाँ पे 24 में से 1 निकल रहा है तो कितना आ रहा है 23x। कैसे हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो नंबर को माइनस कर दिया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, अलजेब्रा का रूल होता है। तो 24 में से 1 गया 23x। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे सेम नंबर है जिसको हमने सेम किया था, कट होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल की वैल्यू में पहले मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 33 में से 10 गया 23, प्लस का साइन बड़ा है, प्लस आ गया। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, तो 23 बन जा 23, तो ये 1 आ गया, यानी x की वैल्यू मुझे मिल गई। अब मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल 1 इन इक्वेशन 3 में रख देता हूं। तो 3 में क्यों रख रहा हूं, 1 में क्यों नहीं रख रहा हूं, क्योंकि 1 को हम लोग सिंप्लीफाई किए थे, तो डिफिकल्ट वे में नहीं जाना है, इसलिए हमें 3 में रख के लाना है। वहां भी रखेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन टाइम बचाना है एग्जाम में। तो यहां पे हमें इजी वाले इक्वेशन में वैल्यू रखना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब 3y को नीचे लेंगे, 10 माइनस 1, तो 3y इक्वल 9, y इक्वल 9/3, 3 3 जा 9, 3 से कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये हमें दोनों आंसर मिल गया। आंसर हम लोग शो कर देंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, दैट इज इनफ। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है, कहीं पे कुछ मिसिंग हो रहा है, तो आप इस पे कमेंट करिए, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने ट्राई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।